हमने राब्ता किया, मारूफ आलम दीन पीर अख्तर रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया पीर अख्तर रसूल साहब आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले हम बात करते हैं बहैसियत एक मुसलमान, हम बहुत ज़्यादा लिबरलिज्म का शिकार है, हम कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मजहब इस्लाम कादियानियों के साथ मेल जोल के हवाले से क्या कहता है, इसके बाद की गुफ्तगू अब बाकी भी आपसे करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने ऐसे इशू पर मुझसे सवाल किया है कि जो मुस्लिम और कुफर के दरमियान एक इशू चल रहा है, और हमारे मुल्क में जो कादियानियों के हवाले से जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है, हमारे पाकिस्तान में 1974 के अंदर इनको अक़लियत करार दे दिया गया था और ये गैर मुस्लिम हैं और काफिर हैं। ये इनके साथ मिलना जुलना, रिश्ता करना, इनके साथ खाना पीना, ये तमाम यूं ही समझे कि जैसे कुफार के साथ है। तो मुसलमान इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप इनके साथ कोई ऐसा मेल जोल रखें, इनके साथ कोई लेन देन रखें, इनके साथ कोई रिश्ता कायम करें। जो शख्स मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार है, वो पाकिस्तान के आइन का गद्दार है, वो इस्लाम का गद्दार है, वो इस मुल्क का गद्दार है। जो इस मुल्क का, इस आइन का और इस्लाम का गद्दार होगा, हम उसे अपना ताल्लुक और अपना वास्ता और अपना रिश्ता नहीं रख सकते। हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे इमाम हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि जो शख्स ये भी शक करे या ये गुमान करे कि कादियानियों के साथ लेना चाहिए या उनके साथ लेन देन रखना चाहिए, तो हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुमान करना भी या शक करना भी, ये भी कुफर के करीब चला जाता है। इसलिए ये यूके के अंदर जो ये शो हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारे मुसलमानों की गलती है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, हमारा पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम कादियानियों के साथ अपना ताल्लुक़ रखें, इनके साथ मेल जोल रखें। क्योंकि जो शख्स हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, कुरान करीम को नहीं मानता, हमारे कलमा है तैयबा को नहीं मानता, हमारी और इनकी इबादत में फ़र्क यही है कि ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, मस्जिद डिक्लेयर नहीं कर सकते, और हमारी मस्जिद में और इनकी मस्जिदों में यही फ़र्क है। हमारी मस्जिदों में से अजान की आवाज़ आएगी, लेकिन इनकी इबादत गाह से आवाज़ नहीं आ सकती। तो लिहाजा मेरा यही पैगाम है कि मैं पूरी दुनिया के अंदर यह अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर रोज़े महशर हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के उम्मीदवार हो और या हुजूर से शफाअत की तवक्को रखते हो, तो फिर कादियानियों के साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहिए, अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहिए, अपना मेल जोल ख़त्म करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये कादियानियों की बहुत बड़ी साज़िश है, एक चाल है कि हम मुसलमानों को ये अपने दाव में, अपने तरीक़ों से अपने करीब ये लोग करना चाहते हैं। तो इसलिए मुसलमानों को इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे अलग रहना चाहिए। चाहे हमारा कोई सियासी, चाहे कोई मजहबी, चाहे कोई समाजी लीडर है, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो इन कादियानियों के साथ अपना ताल्लुक़ रखें। और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। रसूल साहब, बहुत डिटेल में आपने हमारा मजहब इस्लाम क्या कहता है बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया। जितनी बड़ी तादाद में फनकार वहाँ पे मौजूद थे, जितनी जो, और इसके साथ साथ जो एंकर पर्सन भी थे, कुछ हमारा मीडिया के पर्सन भी वहाँ पे मौजूद थे। तमाम लोग कुछ पैसों की खातिर एक अवार्ड शो में गए जो कि कादियानी, जिसे गद्दार कहा गया है। बहैसियत एक मुसलमान, ख़त्म नबुव्वत पर हमारा ईमान है। क्या लिबरलिज्म इस बात की इजाज़त देता है? क्या हमारे मज़हब ने तो इसकी इजाज़त नहीं है? क्या हमारी तालीम और एक बहैसियत एक मुसलमान होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते इस चीज़ की इजाज़त है कि लिबरलिज्म का नाम लेकर के हमने उनका मज़हब तो अडॉप्ट नहीं कर लिया, हम वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे क्या हो गया? ये चीज़, ये शऊर क्यों आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से मेल मुलाकातें ज़्यादा बढ़ रही हैं? और कैसे इस चीज़ को फैलाया जाएगा? हमारे आलम दीन इस हवाले से क्या
इस काम सर अंजाम देंगे ताकि जो एक सोच बढ़ती जा रही है पाकिस्तानियों के अंदर, मुसलमानों के अंदर, उसको कंट्रोल किया जाए और कादियानियों के साथ मेल जोल को किसी हद तक जो बढ़ता शुरू हो रहा है इसको कम किया जाए? देखिए जी, जहाँ तक ये प्रोग्राम का हवाला आपने दिया, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि ये इदारे वाले या जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया था वो कादियानी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं उन्हें जानता हूँ कि जिन्होंने ये प्रोग्राम पिछले दिनों में किया था और वो पूरी मीडिया को पचल रहा था, मैं उन्हें जानता हूँ और ज़ाती तौर पे जानता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि बेखबरी में अगर कोई शख्स चला जाता है तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और जिस शख्स को ये इल्म है कि ये प्रोग्राम जो है कादियानियों का है और ये कादियानी एक तरीके से हमारे अंदर ये फैल रहे हैं, हमारे अंदर ये आना चाहते हैं, हमें अपना करीब लाना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर कादियानी है, ये इस्लाम का, कुरान का और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का और आपके इरशाद आलिया का ये मुनकर है और गद्दार है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार है वो हमारे पाकिस्तान के आइन का गद्दार है। लिहाजा इनसे ताल्लुक रखना, वास्ता रखना शरई तरीके से कुरान और हदीस की रूह से इस्लाम में जायज़ नहीं है। हमें इनके किसी प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए, हमें इनसे मेल जोल नहीं रखना चाहिए। अगर पता चल गया है कि ये कादियानी है तो हमें उससे तौबा ताइब करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक दे कि आइंदा मैं इनके साथ अपना ताल्लुक नहीं रखूं। ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, तौबा तायद करनी चाहिए। और इस अवार्ड शो में जो अवार्ड हुए और जो पैसा दिया गया कादियानियों की तरफ से, वो पैसा क्या ये बहैसियत एक मुसलमान इनके लिए हलाल है? जो इन्होंने उस अवार्ड शो के रेफरेंस से जो पैसा इनको मिला, उनके तवस्सुत से मिला, वो खाना पीना, वो रिहाइश। खबरें चैनल 5 ग्रुप ने पिछले 3 दिन से इस खबर को हाईलाइट किया, अभी तक फॉलो अप जारी है ताकि रजिस्टर्ड करवाया जा सके, बताया जा सके, मीडिया के ऊपर ये आगाही दी जा सके कि कादियानी किस मुहिम में मसरूफ है। पीर साहब, जो पैसा वसूल किया, जो इस्तेमाल हो चुका है, जरा उसकी भी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। असल बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो चीज़ बेखबरी में, जैसा है कि रोज़ा है और बेखबरी में आपने कुछ खा लिया पी लिया तो वो अल्लाह की तरफ से माफ़ी है उसकी। का आप माफ़ी मांगे कि अल्लाह बेखबरी के अंदर मुझसे ये काम हुआ है तो मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ। अगर किसी शख्स ने ऐसा किया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पैसा जो है ये काफरों का पैसा है और काफिर भी वो हैं कि जो इस्लाम के भी दुश्मन है, इस पाकिस्तान के आइन के भी दुश्मन है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन के ये मुनकर है बहुत बड़ा। हमारे आका पर इन्होंने, हमारे आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर इन्होंने हमला किया है। तो ऐसे लोगों का पैसा खाना पीना, मैं समझता हूँ कि शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। हमें तौबा ताइब करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स चोरी का एक लुकमा खा लेता है 40 दिन तक उसकी कोई दुआ अल्लाह के हुजूर में कबूल नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा पैसा जो कादियानियों का है, जो हमारे ऊपर लग रहा है, हमें इससे परहेज करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। और अगर किसी तरीके से ऐसी गलती कोताही कोई होगी है तो अल्लाह के हुजूर, अल्लाह का दरबार बहुत बड़ा वसी है, हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। आइंदा ऐसे कामों से इज्तनाब करनी चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए आइंदा ऐसे कामों से। बहुत बहुत शुक्रिया। पीर अख्तर रसूल साहब आलिम दीन हमारे साथ मौजूद थे।